आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय, वी आर द गेस्ट ऑफ द नेचर। नेचर कहते हैं प्रकृति को। हमारे चारों तरफ जो एनवायरनमेंट होता है जिसमें हम जीते हैं, उसके अंदर पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, और हम सब जीवित प्राणी जितने भी हैं सभी उसी एनवायरनमेंट में जीते हैं। इसको संसार, सृष्टि, एनवायरनमेंट कहा जाता है, इसको नेचर कहा जाता है। और हम यानी समस्त जीवित प्राणी। देखिए, संसार दो चीज़ों से बना है, जड़ और चेतन। जड़ है वह साध्य है, चेतन है वो साध्य है। जड़ में कोई अनुभूति, फीलिंग नहीं होती, उसमें आत्मा नहीं होती है। चेतन स्वयं आत्मा होती है, फीलिंग करती है, सुख दुख की अनुभूति करती है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है। और एक टेम्परेरी है, दूसरा परमानेंट है। एक नाशवान है और एक अविनाशी है। ये दोनों का जोड़ा है, विनाशी अविनाशी का जोड़ा है। क्योंकि अकेला जो अविनाशी है वह शरीर में नहीं रह सकता, और इसके अंदर अविनाशी तत्व यानी आत्मा नहीं है, तो ये मुर्दा है। दोनों का जोड़ा होता है। नर और मादा से कोई भी जो है उसकी संतान पैदा होती है। न तो अकेला से संतान होती है, नर से होती है, न मादा से होती है। और ऐसा बताया गया है कि स्त्री बिना पुरुष अधूरा है, पुरुष बिना स्त्री अधूरी है। दोनों मिलते हैं जब वो पूर्ण होते हैं। भगवान शिव की मूर्ति को देखते हैं तो आधा भाग में शिव जी है और आधा भाग के अंदर जो है हमारी जो है पार्वती माता है। यानी कि पार्वती माता अर्धांगिनी है, आधे अंग की मालिक होती है। इसी के आधार पर हमारे भारत की परिवार व्यवस्था बनी है कि जो गृहिणी होती है वो घर की मालकिन होती है, पुरुष होता है घर का मालिक होता है। दोनों की बिल्कुल डिफाइंड ड्यूटी है कि जो स्त्री है वो घर में रह के बाल बच्चे, परिवार और घर की सार संभाल, परंपराएं, ब्याह शादी का ध्यान रखना। और पुरुष जो होता है वह पुरुष बाहर जाके पैसा कमा के ला कर के और जो आवश्यकता है घर में उसकी पूर्ति करता है। इसीलिए कहता है कि माँ बच्चे की प्रथम पाठशाला है और पिता है उसका शेल्टर है, अम्ब्रेला है। पिता जो है कठोर होता है और माँ जो है वह मुलायम होती है, दयालु होती है। कठोरता और दयालुपन से ही बच्चा सीखता है। जो नारियल होता है वह ऊपर से कठोर होता है, तभी भीतर से उसकी गिरी जो है आनंददायक होती है।
घड़ा जो बनता है, कुम्हार ऊपर से तो चोट मारता है और नीचे हाथ रखता है, हाथ रखे बिना घड़ा नहीं बनता है। यानी कि बच्चे के अंदर कठोरता भी लानी होती है, लेकिन उसको कठोरता कितनी लानी, भीतर प्रेम का और उसका हाथ रखना होता है। इसी कारण से माता पिता ये दोनों संसार के भगवान होते हैं और ये दोनों बच्चे को अच्छे संस्कार देते हैं। अकेली माँ संस्कार देती है, बच्चा बिगड़ जाता है क्योंकि वो मोह में फंस जाती है। और अकेला पिता होता है, बहुत ज़्यादा कड़क होता, प्रेम नहीं देता है, तो बच्चा टूट भी जाता है। तो हम क्या कहना चाहते हैं, वी आर द गेस्ट ऑफ द नेचर। अब हम गेस्ट की परिभाषा में आते हैं, उसको हिंदी में अतिथि कहते हैं। अतिथि का अर्थ होता है बिना तिथि आने वाला, बिना बताए आने वाला। जैसे साधु महाराज घर में आते हैं, वो बता के नहीं आते हैं, वो तो अपने आप भ्रमण करते करते आ जाते हैं। और हमारे भीतर जो भी सूझता होता है, जो भी चीज़ हम खाते हैं, वो साधु भगवान हमारे से लेते हैं और हमारे बड़े वो उपकारी है। हमारे जो है पुण्य संचय के अंदर वो सहयोग करते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है हमारा वी आर द गेस्ट ऑफ द नेचर का अर्थ क्या हुआ। हम भी इस कुदरत के अंदर जिस तरीके से हमारे घर में 2 दिन 4 दिन रुकने वाली बहन है, बेटी है, रिलेटिव है, कोई भी फंक्शन के लिए आए, इलाज के लिए आए, मिलने के लिए आए, तो कितने दिन रहेंगे। हमारी बहन बेटी हमारे घर आएगी तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन जन्म भर बहू की तरह थोड़ी रहेगी। वो भी किसी की घर की बहू है तो उस अपने ससुराल में जाकर के जीवन भर रहती। यही हमारी पारिवारिक सिस्टम की पद्धति है। तो भाई और बहनों, हम थोड़े दिन के लिए इस नेचर में आते हैं तो वी आर द गेस्ट ऑफ द नेचर, वी आर द सफरर ऑफ द नेचर और वी आर द यूजर ऑफ द नेचर। जो गेस्ट होता है वो मालिक नहीं होता है, वह तो यूज़र होता है। थोड़े समय के लिए उसकी घर की वस्तुओं का उपयोग करके फिर चला जाता है। और हम जो इस प्रकृति माँ के साथ में जो जुड़ते हैं, क्योंकि इसने हमारी गारंटी ली है, पूर्व जन्म के अंदर हमने जो भाव कर्म रूपी कॉजल बॉडी, हमारी जो आंश्वर सीट बनाई है, वो आंश्वर सीट हमारे मरते ही कुदरत के पास चली जाती। क्यों? कि वो शरीर यूजर था, वो चला गया, सफरर था, वो चला गया, और जो है वो यूज़र सफरर गेस्ट था, वो चला गया। यानी पिछले जन्म का जितना उसका आयुष्य समाप्त हुआ, उस शरीर को जला दिया जाता है। लेकिन जो मुख्य रूप से हमारी नेचर है, हमारा परमात्मा है, वह तो अजर अमर अविनाशी है। तो नेचर यानी कुदरत भी अविनाशी है, कुदरती रचना अविनाशी है, कुदरत की अवस्था विनाशी है, लेकिन कुदरत की रचना अविनाशी है, कुदरत का कानून अविनाशी है, क्योंकि वो सिद्धांत पर आधारित होता है। जो चीज़ सिद्धांत पर आधारित होती है वो बदलती नहीं है, जो अवस्था पर आधारित होती है वो बदलती रहती है, वो टेम्परेरी होती है, वो विनाशी होती। तो भाई और बहनों, हम जो है वो अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए अतिथि के रूप में नेचर आते हैं, और भुगतान के समय हम इस नेचर का यूज़ करते हैं। आयुष्य समाप्त हुआ तब शरीर चला गया, लेकिन शाश्वत सुख जो मिलता है वो हमारे भीतर विराजमान
प्रभु का लक्षण है, वो सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का मतलब, सत का मतलब वो अविनाशी है, चित का मतलब वो ज्ञान दर्शन वाला है, और आनंद उसका लक्षण है। तो वह हमारे भीतर परमानेंट रूप के अंदर रहता है। लेकिन हम तो गेस्ट है। जो अपने आप को व्यक्ति प्रकृति का गेस्ट मानता है, इसका अर्थ क्या है कि वो तो निमित्त है, वो मालिक नहीं है। मालिक तो कुदरत है, और जो है वह कुदरती रचना और कुदरती कानून पर चलती है। तो वो कर्ता कुदरत है। कुदरत तो साफ कहती है कि मैंने किसी भी दुनिया के जीवित प्राणी को कर्ता बनने की न तो पावर दी है, न पावर ऑफ दी अटॉर्नी दी है, न मैंने कहा है कि करता है। कर्ता मात्र मैं अकेली हूँ। हमने कई बार देखा है कुछ ऐसे जो प्रतिष्ठान होते हैं, वो कहते हैं कि वी हैव गॉट नो सिस्टर कंसर्न, हमारी केवल एक ही दुकान है, ताकि कि लोग डुप्लीकेसी नहीं कर सके। तो कुदरत भी कहती है कि मेरी डुप्लीकेसी नहीं हो, मैं तो खुद ही करता हूँ। तो करता जब कुदरत है, तो पीछे जो लोग रहते हैं वो निमित्त होते हैं। नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप, और उनको निमित्त भाव से चलना चाहिए। अतिथि होता है, वो निमित्त होता है। उसी तरीके से हम कुदरत में अतिथि बन कर के आते हैं, तो हमें निमित्त निर्दोष करता और शुद्ध आत्मा रूपी व्यवहार से चलना चाहिए। जो व्यक्ति निमित्त हो जाता है तो वह अकर्ता होता है, जो कुदरत ने किसी को कर्ता बनाया ही नहीं है। तो आप निमित्त मीन्स अकर्ता, और जब हम अकर्ता बन गए तो जो है हम निर्दोष हैं। क्योंकि जो मुनीम होता है उसकी कोई गलती होती नहीं है, लाभ हानि उसकी नहीं होती है। लाभ हानि तो सेठ के होती है, क्यों? कर्ता सेठ है। लाभ हानि होगी तो कुदरत की होगी। हम तो निमित्त है, हम तो यूजर है, हम तो सफरर है, हम तो गेस्ट है। गेस्ट के काहे का घाटा होता है? घाटा तो घर के मालिक के होता है। तो इसीलिए जो है निर्दोष हो गए। दुनिया के समस्त जीव निर्दोष हैं, ये सृष्टि निर्दोष है, ऐसी भावना रखनी। यानी दुनिया में किसी का दोष नहीं है, दोष मेरे कर्मों का है। वो कर्म खुद ही दोष है, कर्म खुद ही अशुद्धि है, उसको कर्म रज कहा गया है। कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कहा कि बुरा जो देखन मैं चला और बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोय। यानी अतिथि को हमेशा चलना समझना चाहिए कि सारी दुनिया के समस्त प्राणी निर्दोष है, दोष मेरा है। हमको ये मान के चलना चाहिए कि जगत निर्दोष, सब मेरा दोष। किसी व्यक्ति का कोई दोष होता ही नहीं है। ये हमारा कुदरत का नियम है, कुदरत का कानून है कि देखिए कोई भी स्वतंत्र व्यक्ति आपके टच नहीं हो सकता, आपसे बात नहीं कर सकता, आपसे आंख मिला के नहीं कर सकता, जब तक कि आपका हिसाब बाकी ना हो। और हिसाब किसी का बाकी होता है तो घर पे आके घंटी बजाता है कि सेठ जी मेरे 100 रुपये बाकी है, दे दीजिए। सेठ जी कहते अभी नहीं है, और सप्ताह भर बाद आना, सप्ताह भर बाद फिर घंटी बजाता है, फिर कहते नहीं है, महीना भर बाद आता है, फिर घंटी बजाता है। वो पीछा जब तक नहीं छोड़ेगा, जबकि आप उसका हिसाब क्लियर नहीं कर दोगे। तो हम यही तो कहना चाहते हैं कि हम इस जो है नेचर के गेस्ट है, और हमको मालिक नहीं मानना है अपने आप को। अगर हमने अपने आप को मालिक माना, कर्ता माना, तो वही घोड़ा और वही मैदान जन्म जन्मांतर से
हम इस दुनिया में इस 84 लाख जून में घूमते आए और एक चांस अब मिला है शाश्वत सुख की नींव लगाने का, दृष्टि विज्ञान प्राप्त करने का, जुदापन की जागृति करने का, और जो है हमें जो है ज्ञाता दृष्टा बनने का, यानी दुनिया से छूटने का मौका मिला, पर फिर भी हम खो देते हैं। तो हमारे जैसा दुर्भागी व्यक्ति कौन होगा? तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है, वी आर दी गेस्ट ऑफ द ऑनर। जो ये बात व्यक्ति अपने दिल में जमा लेता है तो इस सृष्टि माँ का, इस नेचर माँ का कभी दोहन नहीं करेगा और इसमें कभी प्रदूषण नहीं फैलाएगा। इसको हमेशा जो है साफ सुथरा रखेगा। अतिथि घर पे आता है, कोई बेईमानी नहीं करता है, वह तो हर चीज़ जो उपयोग लेता है उसको साफ सुथरा रखता है, क्योंकि अतिथि है, वो मालिक नहीं है। कर्टसी रखता है, वह सदाचार रखता है, क्योंकि वो अतिथि है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि इस दुनिया में जितने जियो, कुदरत का उपकार मान के जियो कि ये सृष्टि माँ, ये सारे देखिए कितनी बड़ी हमारा पोषण करने वाले। मैं आपको बताऊं, हम गेस्ट होते हुए भी ये कुदरत हमारा कितना एक माँ की तरह परोपकार करता है कि इस माँ के दुलारे ये जो पेड़ पौधे हैं ये ऑक्सीजन निकालते हैं हमारे लिए, हमें जिंदा रखने के लिए, और खुद हमारी अशुद्धि कार्बन डाइऑक्साइड को सिंथेसिस के माध्यम से भोजन बनाते हैं, हमारे अशुद्धि को ग्रहण करते हैं और हमें जो है शुद्ध प्राण वायु देते हैं। तो क्या ये गाय माता से कम है हमारी नेचर? नहीं है। गाय जो है चारा खाती है, देती क्या है? दूध। दूध को हम कहते हैं कि ये रस है, तो उस दूध से दही बनता है, दही से घी बनता है, छाछ बनती है, और उसी दूध से मावा बनता है, मावे से हजारों हजारों प्रोडक्ट बनते हैं। देखिए हमारी माँ जो है, गाय है, उसकी कोई चीज़ खराब नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये देखिए, उस माँ का जो मल मूत्र है, मल है यानी गोबर, वह उसको घर में जो है सारा प्लास्टर किया जाता है, उसको शुद्ध मानते हैं। और गाय के मूत्र तो यज्ञ में काम आते हैं। तो देखिए उसकी कोई चीज़ बुरी नहीं, उसकी चमड़ी जो है वह भी काम में ली जाती है, वो बैग वगैरह बनाने के लिए उसकी हड्डियाँ काम आती है। तो हमारी माँ की कोई चीज़ खराब नहीं है। तो उसी तरह से प्रकृति माँ के कितने कितने गुणगान करूं, कई वर्ष लग जाएंगे, कई जन्म लग जाएंगे। प्रकृति माँ को देखिए, हमारा भोजन कहाँ से आता है? इसी पृथ्वी से आता है। देखिए हम असंख्य अनंत जो इसके गेस्ट है, यूज़र है, सारी अशुद्धि इसके ऊपर छोड़ते हैं और वो सारी ग्रहण करती है। ग्रहण क्या करती है? उसको बदल करके हमको भोजन बना के देती है। जितना ड्रेनेज कौन निकालता है? ड्रेनेज मानव निकालता है, इस सृष्टि का गैस निकालता है, और उस ड्रेनेज के पानी को शुद्ध करके सब्जियां बनाई जाती। वो क्या है? वो हमारा भोजन है। वो ड्रेन से फूड ग्रेन पैदा किए, वो क्या है? वो हमारा भोजन है। तो हमको भोजन देती है, प्राण वायु देती है, और इस माँ का जो बेटा सूर्य है वो हमको ताप देता है। ताप का अर्थ हुआ हमको अग्नि देता है, विटामिन डी देता है। उस ताप के बिना हमारी विटालिटी, कर्ण वीर्य
नहीं बनता है, प्राण शक्ति नहीं बन सकती। अगर सूर्य न हो हम जिंदे नहीं रह सकते हैं। टुंड्रा वगैरह उत्तरी ध्रुव पे जाके देखिए, 6 महीने अंधेरा रहता है, 6 महीने ठंड पड़ती है और यहाँ का प्राणी वहाँ चला जाए जिंदा नहीं रह सकता, ठिठुर जाता है। वहाँ -50 डिग्री तक टेम्परेचर है, 6 महीने सूर्य नहीं उगता है। तो देखिए हमारे यहाँ तो हर 12 घंटे बाद सूर्य उगता है, सौर ऊर्जा देता है, सौर ऊर्जा से बिजली बनती है। हम इस प्रकृति माँ के प्राकृतिक जो संसाधन है उसकी कितनी कितनी बातें करें, तो क्यों? इसका कारण क्या है कि हम इसके गेस्ट होके हमको ये पोषण कैसे करती। समझ लिए, कुदरत तो एक ही कहती है, मेरा जो शरीर बना हुआ है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना हुआ है, और 84 लाख उत्पत्ति स्थान के असंख्य अनंत प्राणियों का जो शरीर है उसमें ये 5 तत्व है। अगर ये 5 तत्व बराबर बराबर समानुपात में हैं तो वह प्राणी मनुष्य नहीं, हर प्राणी हर एक में है। इसीलिए तो नेचर माँ, इसके ऊपर कोई है ही नहीं है, वही तो कुदरत है, वही नेचर है, वही हमारी माँ है। और उससे जुड़ा हुआ पुरुष है। प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है। मन वचन काया प्रकृति है, पुरुष है, शुद्ध आत्मा भगवान है, उसका काम अलग है, वो तो आनंद देने वाला है और ये हिसाब है, इसी के हम गेस्ट हैं। तो भाइयों और बहनों, बड़ा सुंदर विषय है। कहने का अर्थ ये है कि जो माँ हमारे को पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से पोषण करती है उसको कभी गंदा मत करो और उसका इतना ही उपयोग करो जितनी आवश्यकता है। लोग क्या करते हैं, देखिए, पृथ्वी मतलब जमीन, उनको एक मकान चाहिए, माँ का हृदय चीर चीर करके 10 मकान बनाते हैं। अवश्य है, लोभ है, संग्रह है। एक जल को देखिए, जल के अंदर केमिकल छोड़ते हैं और आर्सेनिक जैसे, जिसको जहर कहा जाता है, वो भी उस पानी में। वो क्या होता है कि माँ की गर्भ के अंदर जाकर के कुओं में, ट्यूबवेलों के रूप में पीने को काम आता है। और पानी कहाँ से आएगा? तो उसको हमने पॉल्यूट किया। तो देखिए, हम ही हमारे दुश्मन हो गए, हम ही हमारे दुश्मन हो गए। जब है बाढ़ जो खेत को खाने लग जाए, कौन बचाएगा? जो रक्षक है भक्षक बन जाएंगे। पुलिस हमारी रक्षक है, चोर को पकड़ के लाएगी और वो चोरों के साथ मिल जाए तो हमारी रक्षा कौन करेगा? BSF के और जवान हैं जो कि सुरक्षा पे काम करते हैं, वो अगर दूसरे देश से मुकाबला नहीं करेंगे तो हम तो परतंत्र हो जाएंगे जैसे पहले प्रतंत्र थे। पृथ्वी, जल, अग्नि को देखिए, आज अग्नि का कितना दुरुपयोग किया जा रहा है, कितना इसको अशुद्ध किया है गया है। और वायु को देखिए, वायु में कितनी कितनी चिमनियाँ, धुआं, वाहन, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं कि इसकी जो छतरी है, ओजोन की छतरी, उसमें छेद हो गया। छेद होने से पराबैंगनी किरणें जो ओजोन की छतरी से रुक रही थी, वो हमारे इस पृथ्वी के ऊपर जहाँ हम जीते आ रही है, आज इस कारण बच्चे लूले, लंगड़े, अपाहिज, मूक, बधिर, अंधे पैदा हो रहे हैं। और आने वाला समय और ज़्यादा टफ है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान महावीर ने बताया, अभी ये 5वां आरा चल रहा है, 3000 वर्ष निकले, 18,000 वर्ष जब पूरे हो जाएंगे, धर्म समाप्त हो जाएगा। 6ठे आरे के अंदर मनुष्य की जो हाइट होगी 1 भैंस के बराबर होगी, उम्र होगी 12 साल, और इतनी भयंकर गर्मी पड़ेगी कि उसको पानी पीने को नहीं मिलेगा और वह
बिलों में रहेगा जैसे चूहे रहते हैं, और बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। छोटी छोटी मछलियों को शकरकंदे कैसे सेकते हैं, वैसे उस गरम गरम बालू में सेक करके और शकरकंदे की तरह खा जाएगी। ऐसा समय छठा आने वाला है। राइट इज माइट, जो है लाठी जिसके पास है, जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाएगी। यानी कि माइट और राइट हो जाएगा। बड़ी बड़ी लोग छोटों को कुचल देंगे, लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? हम सृष्टि माँ का आनंद कर रहे हैं, हम नेचर माँ के पेट को चीर रहे हैं, माँ करा रही है। माँ जो है आज आवाज लगा रही है, तुम मेरा ध्यान नहीं रखोगे तो तुम आने वाले समय के अंदर एकदम जो मैंने विवरण बताया इतने दुखी हो जाओगे। जो सुनामी आएंगे, अतिवृष्टि होगी, अनावृष्टि होगी, सारी दुनिया भस्म हो जाएगी। तो भाई और बहनों, हम इस जो नेचर माँ के गेस्ट हैं, कभी मत भूलना। गेस्ट होता है वो उस मालिक को कभी तकलीफ नहीं देता, उसका आभार प्रदर्शित करता है और उसको किंचित मात्र भी कष्ट न देके उसकी हेल्प करता है। तो हम इस नेचर में गेस्ट रूप में, यूज़र रूप में, सफ़रर रूप में आए हैं। अपने आप को निमित्त समझना और दिमाग में एक ही बात रखना है, खाली हाथ आया तुम खाली हाथ जाएगा। क्या लेके जाएगा, क्या लेके आएगा? गीता में कहा गया कि तुम क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? जो कुछ लिया यहीं से लिया है, यहीं छोड़ जाना है। खाली हाथ जाना तुम्हारे को क्यों? तुम तो गेस्ट हो, तुम मालिक थोड़ी ही हो, तुम तो सफरर हो। तुम तो अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए नेचर माँ के अधीन आए हो, उसने गारंटी ली है। और तुम तो यूज़र हो। जो यूज़र होता है वो कभी भी जो है उस चीज़ का मालिक नहीं बनता है। तो हमेशा नेचर के गेस्ट बने रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम इस नेचर के गेस्ट बन करके इस माँ को पॉल्यूट नहीं करें, शुद्ध रखें। आपके प्रति मंगल।